बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत खिलाव पर है, बहुत ऊंचा जा चुका है। तहरीक इंसाफ आज की हुकूमत को, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, साम्राज्य हुकूमत भी इसको कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से और कुछ पाकिस्तानियों की तरफ से इनके दरमियान ठनी हुई है, एक दूसरे के मुकाबले हैं। सारी पार्टियां इकट्ठी होकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान जलसे पे जलसा कर रहे हैं, जो कामयाबियों से हमकिनार हो रहा है। मियाँ वाली के बाद उनका गुज़श्ता रोज़ जलसा एबटाबाद में था, वो भी कामयाबियों का एबटाबाद में रिकॉर्ड तोड़ गया। इससे कबल मियाँ वाली में जलसा, वो भी मियाँ वाली के हवाले से तारीख़ी जलसा था, और उसके मुकाबले में उसी रोज़ थोड़ी देर बाद रात को जलसा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फतेह जंग में हुआ। उसमें कितने लोग थे, उस पर अभी तक क्या सराहियाँ हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं कि पार्टी की तरफ से वहाँ पे लोगों को क्यों नहीं लाया गया। मरियम नवाज शरीफ का ये जलसा इमरान खान के जलसे से कहीं बड़ा होना चाहिए था, लेकिन खुद लीगी हलकों की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ ने तो कहना था कि ये इमरान खान के जलसे के मुकाबले में जलसी थी या जुलूसड़ी थी। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मरियम नवाज शरीफ का जलसा इमरान खान के जलसे के मुकाबले में हुकूमती ज़राए जिस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन वो इमरान खान के जलसे के मुकाबले में बहुत छोटा जलसा था। उसको लीगी हलकों की तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो हामी एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो तजिया निगार हैं, वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे स्मॉल प्लेस बिग क्राउड, जबकि गैर जानबदार हल्के उसको इसके बरक्स कह रहे हैं, बिग प्लेस स्मॉल क्राउड। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत, पाकिस्तान की सियासत का टेम्परेचर बहुत ऊंचा जा चुका है। मुस्लिम लीग नून को झुंगे में हुकूमत मिल गई, इनकी लॉटरी निकल आई, लेकिन इनके लिए तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा है। 16-17 जमातें इकट्ठी हैं जो इक़्तिदार में हैं, अकेले इमरान खान का मुकाबला कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि अगला जो इलेक्शन होगा कब होगा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि सारी की सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। गोया इमरान खान इनको इतना ताकतवर नज़र आ रहा है कि कल इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो सारी की सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी। दूसरा, हमने कहा कि पाकिस्तान की सियासत का टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है, जिससे आज की हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, साम्राज्य हुकूमत कहा जा रहा है, या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इनको नाम दे दिया जाए, लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इमरान खान के जलसों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। पहले तो खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन एबटाबाद में जो कुछ इमरान खान ने कहा वो बिल्कुल वही बातें हैं जो इससे कबल वो कई बार कह चुके हैं। एबटाबाद के जलसे के फौरी बाद एक तो DGISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आ गई, जिसमें कहा गया कि कुछ लोग फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं, फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें तजियाकार भी हैं और उनमें सोशल मीडिया के लोग भी हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि सब कानून की पासदारी करें, फ़ौज को बेहतरीन मुल्की मुफाद में सियासत से दूर रखें। हालिया सियासी गुफ्तगू में मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को दानिस्ता घसीटने की कोशिश की गई। इस मुहिम में सियासी रहनुमा, चंद सहाफ़ी, तजियाकार शामिल हैं। सोशल मीडिया, समाजी राब्तों की वेबसाइट समेत मुख्तलिफ फोरम पर गैर मुसद्दक़ा, हतक अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये DGISPR की तरफ से कहा गया है। DGISPR की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है। आज फ़ौज को बड़े बुरे तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाने वाले कौन हैं? उनमें एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। उन्होंने जनरल फैज़ हफीज़ का नाम लिए बगैर उन पर शदीद तनकीद की और सरेआम की, अपने जलसा आम में की। इसके अलावा भी कई लोग, कई तजियाकार ये बातें कर चुके हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। मियाँ नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा फ़ौज को गालियाँ तक दे चुके हैं, लेकिन उन मौक़ों पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। एक बंदे की तरफ से तो फ़ौज के अफसरों को बेगैरत कहा गया और भारत के मुकाबले में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। जर्नलों को बेगैरत कहा गया, फ़ौज को बुज़दिल कहा गया। उस वक्त हमारे DGISPR साहब
यही थे। लेकिन उन दिनों किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया और लोगों के पटे फिर खुलते चले गए। और आज सूरत हाल ये आ गई है कि एक वो पार्टी जो पाक फ़ौज के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आ गई है, वो इसी फ़ौज के जर्नलों के ख़िलाफ़ इस तरह की हर्ज़ सराई कर रही है। इस पर लाहौर में शहबाज शरीफ साहब आए थे, सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात थी। उसमें शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की बातों को सीरियस ना लिया जाए, वो जोश खिताबत में ऐसी बातें कर जाती हैं। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं। वो जोश खिताबत में ऐसी बातें कर जाएँ तो वो काबिल मुआफ़ी हैं, उनको सीरियस ना लिया जाए। लेकिन बाकी लोग अगर ऐसी बातें करें तो उनको सीरियस लिया जाए, उनको गिरफ़्तार भी किया जाए, उन पर मुकदमात भी कायम किए जाए और उनको सज़ाएँ भी सुना दी जाएँ। DGISPR साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया है, अगर वो पहले शुरू से जब फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की हर्ज़ सराई हो रही थी उस वक्त एक्शन लेते, फ़ौज एक्शन ना लेती, कानूनी कार्रवाई की जाती, तो आज जिस तरीके से पाक फ़ौज को निशाना बनाया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से पाक फ़ौज पर इस तरह से कीचड़ उछाला जाता। और फिर ये भी देख लीजिए कि कल इमरान खान की तरफ से एबटाबाद के जलसे में वही कुछ कहा गया जो पहले वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक चैनल की तरफ से, जियो चैनल की तरफ से उसको फ़ौज के साथ जोड़ दिया गया। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र था, उसने ये सारा कुछ किया। इस चीज़ को लेकर जियो के कुछ एंकर्स की तरफ से कहा गया कि ये इशारा आज की फ़ौज की तरफ है, आज के आर्मी चीफ की तरफ है। और फिर शहबाज शरीफ साहब भी इस पर खामोश नहीं रहे। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि एबटाबाद के इमरान खान की एबटाबाद की तकरीर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब को एबटाबाद वाली तकरीर भी एक साजिश नज़र आई और वो कहते हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ की साथियों के साथ गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ ने PTI को और सारी पार्टियों ने PTI को बहुत बड़ी पार्टी तस्लीम कर लिया है। एक पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून PTI का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, बाकी जो छोटी जमातें हैं सारी की सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने बहुत बड़ी ताकत तस्लीम कर लिया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसी गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान ने जाते हुए तेल सस्ता कर दिया और हमारे लिए एक मुसीबत बना के उन्होंने अपने अफसरों से भी इस हवाले से मुशावरत नहीं की। इमरान खान ने जाते हुए तेल सस्ता नहीं किया था, अहम एतमाद की तहरीक अभी तक आई नहीं थी, इस पर बातें तो हो रही थी। इमरान ने उस वक्त तेल सस्ता किया था और साथ इमरान खान ने यह भी कहा था कि हम इसको 3-4 माह के लिए इन कीमतों को मुंजमद कर रहे हैं और इसमें मज़ीद कमी भी की जा सकती है क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर हो गई है। शहबाज शरीफ की इस गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों की तरफ से उनसे पूछा गया कि इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ 20 लाख का लॉन्ग मार्च चलाना चाह रहे हैं, वहाँ पे धरना देंगे, जो भी होगा आपने इमरान खान से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि इसका सारा बंदोबस्त राना सनाउल्लाह खान ने कर लिया है। साफियों की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ से कहा गया तो फिर राना सनाउल्लाह का जवाब देने दें कि उन्होंने क्या बंदोबस्त किया है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया, आपको कैसे बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बंदोबस्त किया होगा, वही बंदोबस्त किया होगा जो मॉडल टाउन में किया था और उस आना में मौका पर 14 लोग ख़वातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए थे। ऐसा ही राना सनाउल्लाह की तरफ से इमरान खान का इस्लामाबाद आने वाला लॉन्ग मार्च रोकने के इक़दाम किए गए होंगे, बंदोबस्त किया गया होगा। हम यहाँ पे इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नाज़रीन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ पे लाखों लोग जाएंगे, उनमें बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी होंगे। अगर किसी वजह से एक बच्चा भी वहाँ पे मर गया, राना सनाउल्लाह तो हो सकता है कि पीसीओ को मारने की मनसूबाबंदी करके बैठे हों। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी वजह से दूध ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से एक बच्चा भी मर गया
تو اس حکومت کو اس کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، اور پھر معاملات کس طرح سے بگڑیں گے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1977 میں جس طریقے سے تحریک چلی تھی PNA کی تحریک، اس میں کیا ہوا تھا، چند لوگ مرے تھے اور اس کے بعد اس تحریک کو کنٹرول کرنا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور مماثلت بھی ملتی ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے 9 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑا کر دیا تھا، اور آج بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ نے، کچھ جنرلوں نے، کچھ ذمہ داروں نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات پہ کس طرف جاتے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ وہی ہیں جو فوج کے خلاف ورزش اسرائیل کرتے رہے ہیں۔ 9 مارچ 2003 کو رانا ثناءاللہ کو فوج کے خلاف ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے فیصل آباد سے اٹھایا گیا تھا، 4 گھنٹے ان پر شدید تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو موٹر وے پر پھینک دیا گیا۔ کس حالت میں پھینک دیا گیا؟ رانا ثناءاللہ کی مونچھیں نہیں تھیں، بھویں نہیں تھی، سر کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ مونچھیں کاٹنے سے یوں لگتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو رانا ثناءاللہ تھا وہ رانی ثناءاللہ بن چکا ہے، اور رانی ثناءاللہ کا پورے پاکستان پر سکہ چلتا ہے۔ ناظرین، عید کے بعد ہمارے یہ پہلا باقاعدہ ویلاگ ہے۔ عید کے دنوں میں ہم نے وائس اوور تو کیا تھا، لیکن ابھی باقاعدہ ہم نے پھر کام انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے روزانہ 1 یا 2 ویلاگ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔